पिछली वाणी चल रही थी 26 जुलाई सन 65 की, पृष्ठ 2 के अंत में बात चल रही थी। कहते हैं शंकर की सवारी बैल पर थी। शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। बैल पर सवारी शंकर की दिखाते हैं। ऐसे बैल के ऊपर शिवलिंग जैसा कंधे पर गुम्मड़ भी दिखाते हैं। वास्तव में वो शिवलिंग जैसा गुम्मड़ निराकारी स्टेज में रहने वाले साकार स्वरूप की यादगार है। शिव तो ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु शिव शंकर में प्रवेश करता है। कोई जानवरों को सुधार करने के लिए नहीं आता है। न जानवर ज्ञान समझ सकते हैं। वो किसको सुधारने के लिए आता है? मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है। मनुष्य ही ज्ञान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। जानवर बुद्धि मनुष्य न सुन सकते हैं। आत्माभिमानी बनकर न सुनाए सकते हैं। आत्माभिमानी बनकर न समझेंगे न समझावेंगे। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को, मनन चिंतन करने वाले की औलाद को। मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला ही मनुष्य होता है। जानवर कोई काम करने से पहले मनन चिंतन मंथन नहीं करते। जानवरों को तो काम करने का आवेग आता है और कर बैठते हैं। तो जानवरों को सुधारने के लिए परमात्मा नहीं आता। सुप्रीम सोल आता है जो मनुष्यों का बाप है। आदि पिता कहा जाता है। शास्त्रों में त्वमादि देव कहा जाता है। उस शंकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए शंकर को शिवनेत्र दिखाया जाता है। उसे कौन सा नेत्र कहते हैं? तीसरा नेत्र कहते हैं। तो शंकर में शिव सवारी करता है और जो मनुष्य होते हैं वो फिर जानवरों को कंट्रोल करते हैं। कि जानवर मनुष्यों को कंट्रोल करते हैं। मनुष्य है बुद्धि योग के बल पर मन बुद्धि की ताकत से जानवर जैसा पाठ बजाने वाली आत्माओं को कंट्रोल करते हैं। उन मनुष्यों का मुखिया है प्रजापिता कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, शंकर कहो। तो शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। माना शिव की सोल शंकर की सोल में आवेश करके ऐसा पार्ट बजाती है कि वो मिलकर के एक जैसे हो जाते हैं। अथवा तो यूं कहें शंकर ऐसी याद में बैठता है, ऐसी गहरी याद में रहता है कि लवलीन होने के कारण शिव और शंकर एक जैसे हो जाते हैं।
इसी दुनिया वाले कहते हैं मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, तो शिव शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। शिव विष्णु को इकट्ठा नहीं करते हैं, शिव ब्रह्मा को इकट्ठा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि त्रिदेवों में से महादेव शंकर के अलावा बाकी दूसरी मूर्तियों ने एक आकार स्टेज नहीं बना पाई। बाबा कहते हैं शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। तो कोई सूक्ष्म वतन ऊपर की बात नहीं है, एक साकार सृष्टि पर ही रह करके मन बुद्धि की ऐसी सूक्ष्म स्टेज बनाई जाती है, मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज बनती है जिसमें देह भान का नाम निशान नहीं रहता। तो जो सूक्ष्म वतनवासी हो, जिसकी बुद्धि ही अति सूक्ष्म बन गई हो, वो फिर बैल पर सवारी कैसे करेगा? करेगा? मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो सूक्ष्म वतनवासी होते हैं वो फरिश्ता होते हैं, उनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं जुट सकता। संबंध कर्मेंद्रियों से जोड़े जाते हैं। तो जिसका फर्श की दुनिया वालों से संबंध ही नहीं, उसमें शिव कैसे प्रवेश करेगा? शिव तो उसमें प्रवेश करता है जो इस दुनिया की साधारण से साधारण आत्मा से लेकर के ऊंचे से ऊंचे तबक्के में रहने वाली पार्ट बजाने वाली आत्माओं से संबंध जोड़ सके। इसलिए मुरली में बोला है नारायण की पार्ट की निशानी होगी कि वो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारियों से भी मिलकर के एकाकार हो सकेगा, उनके साथ भी संसर्ग संपर्क में आते हुए संस्कार मिला सकेगा, और जो नीचे साधारण पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके साथ भी संपर्क संसर्ग में रह करके संस्कार मिला सकेगा। सभी मनुष्य आत्माओं में रिध बिध सकता है। जैसे कोई लौकिक परिवार में बाप होता है तो छोटे बच्चों से भी उतना प्यार करता है और बड़े बच्चे से भी उतना प्यार करता है। तो बोला कि शंकर कैसे सवारी करेंगे सूक्ष्म वतनवासी? फिर कौन सवारी करता है? हैं? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो तो साकारी होना चाहिए। जो साकारी होता है वो ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, सूक्ष्म वतनवासी शंकर को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, वो साकार बनता है, बहुरूपिया बनता है, तो दाढ़ी मूछ भी दिखाते हैं। तो शिव साकार स्वरूप में प्रवेश करता है।
क्योंकि पावन फरिश्ताई तन में प्रवेश करे तो शिव का जो मुख्य पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो शिव साकार में प्रवेश करता है, साकारी स्टेज धारी में प्रवेश करता है, पतित तन में प्रवेश करता है। इसलिए शंकर की सवारी बैल पर दिखाई गई है। जहाँ जहाँ शिवलिंग बने होते हैं मंदिरों में, बाजू में बैल भी दिखाया जाता है। तो बैल किसकी यादगार है? शंकर की यादगार है। तो जो शिवलिंग रखा हुआ है, अर्घा बना हुआ है शिवलिंग, और शिवलिंग में बिंदी दिखाई जाती है, तो बिंदी और लिंग और अर्घा और वो बैल, ये चारों किन आत्माओं की निशानियां है? एक ही आत्मा की निशानी है क्या? अलग अलग निशानियां। बिंदु है निराकार ज्योति बिंदु की निशानी, लिंग है साकार शरीरधारी की निशानी जिसने निराकारी स्टेज को धारण किया है। जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे सुनते हुए न सुनो। आज की दुनिया में बहुत से संसर्ग संपर्क में आने वाले ऐसे होते हैं जो उल्टा सुल्टा बोलते ही रहते हैं, तो उनकी बात एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालनी पड़े। जैसे कि सुना अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं, तो जैसे कान है ही नहीं। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों के लिए भी तो बड़ी सहज बातें हैं। अर्घा है स्त्री रूप की यादगार, और बैल है क्यों? दीदी दादियों से शिकायत की जाएगी तुम्हारी। बैल की यादगार ब्रह्मा की है, क्यों है? ज्ञान नहीं था उनमें, है? मनन चिंतन मंथन इतना नहीं था जो विनाश की गहराई की बातों को, स्थापना की गहराई की बातों को और पालना की गहराई की बातों को स्पष्ट करके समझ सकते और समझा सकते। कि ज्ञान पराकाष्ठा तक नहीं होता है तो दिल कमजोर हो जाता है, क्योंकि ढेर सारी बातों का जवाब नहीं मिलता। ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो हर परिस्थिति में, हर व्यक्तियों के बीच में, हर एक वाइब्रेशन और दृष्टि वृत्ति के बीच मनुष्य आत्मा अपने को कंट्रोल कर सकती है। तो बैल पर शंकर सवारी करता है। साकार स्वरूप याद की यादगार है, और शंकर तो कहा ही जाता है वो पार्टधारी जिसमें ब्रह्मा की 16वीं पार्ट बजाती है, माना कृष्ण की 16वीं पार्ट बजाती है, राम की 16वीं उस शरीरधारी में पार्ट बजाती है, और शिव की 16वीं पार्ट बजाती है। इसलिए शंख माना शिव का कृष्ण, राम
अगर उसमें कृष्ण की सोल जिसने प्रजापिता का टाइटल धारण किया, प्रजापिता यज्ञ में कब हुआ? आदि में हुआ, मध्य में नहीं कहेंगे। अंत तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। न किसी को बाप के द्वारा वर्षा मिला है जो प्रजापिता अंत का पार्ट कहा जाए। तो वो कृष्ण की सोल ही जो दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जिसने आदि पिता का टाइटल धारण किया था काम पूरा करने के लिए। कौन सा टाइटल? प्रजापिता। वो प्रजापिता वाली सोल, टाइटल धारी सोल, कृष्ण की सोल अभी भी साकार रूप में पार्ट बजाती है। तो जो साकार रूप में पार्ट बजाती है वो जानवरियत का पार्ट अभी भी चलता होगा या नहीं चलता होगा? है कि ब्रह्मा से विष्णु बन चुका? नहीं बन चुका। इसलिए मुरली में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, कि किसी को छोड़ दिया है? पुरुषों में किसी को नहीं छोड़ा, किसी को बख्शा नहीं। A to Z कन्याओं माताओं के लिए थोड़ी बख्शीश दे दी है। क्या कि कोई कोई कन्याएं माताएं भी सूपनखा पूतना जैसी होती, सब नहीं। तो पतित तन में ही शिव को प्रवेश करना है। पतित माना बुद्धि से भी पतित, दृष्टि से भी पतित और वृत्ति से भी पतित। तो पतित तन में प्रवेश करके उसको पावन बनाने के लिए आता है। और पतित को पावन बनने में कितना टाइम लगता है? पतित ब्रह्मा तो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। वो 1 सेकंड अभी आया कि नहीं आया? है? नहीं आया। जब तक वो 1 सेकंड नहीं आया तब तक पतित ब्रह्मा है, पढ़ाई पढ़ने वाला है या पढ़ाई पढ़ाने वाला है? पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला है। पतित से पावन बनने की पढ़ाई कृष्ण की सोल की अथवा ब्रह्मा की सोल की, दादा लेखराज की सोल की अभी भी चल रही। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो वास्तव में ये है ह्यूमन रथ। सूक्ष्म वतनवासी शंकर की बात नहीं है कि वो बैल है। जो ह्यूमन रथ है इनको नंदी गण कहा जाता है। गण क्यों कहा है? जो नई गवर्नमेंट स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई तो जिस पार्टी की नई गवर्नमेंट बनी उसकी निशानी क्या थी? हैं? 2 बैलों की जोड़ी। हाँ, 2 बैलों की जोड़ी। वो तो स्थूल दुनिया की बात है। जिसने दिल्ली पर राज्य करना शुरू किया और हद के बापूजी की बात है।
कांग्रेस गवर्नमेंट की 2 बैलों की जोड़ी की निशानी दिखाई जाती थी। ये तो बेहद का बापू आया हुआ है। हद के 2 बैल नहीं है, बेहद के 2 बैलों की जोड़ी है। भक्ति मार्ग वाले सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे ये रामकृष्ण को भी जानवर कहते हैं। लेकिन ये है सच्ची बात। आत्मा सतो प्रधान होती है तो देवता बनती है, और जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तो जानवर से भी बदतर बन जाती है। तो बोला सूक्ष्म वतनवासी कैसे सवारी करेंगे, वो तो बड़ी सहज बातें हैं। वास्तव में ये है ह्यूमन रथ, जिसमें रामकृष्ण की दोनों ही आत्माएं काम करती हैं, दोनों ही मनुष्य आत्माएं हैं, जिनको नंदीगण कहा जाता है। बाप इन पर सवार होता है, इनको नंदीगण कहा जाता है। 65 की वाणी है ना, तो इनको कहना चाहिए या इसको कहना चाहिए? इसको कहना चाहिए। तो इनको क्यों कहा है? हाँ, जो भविष्य का पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया। उस समय तो शंकर का भी पार्ट नहीं था, तो इनको नंदीगण कहा जाता है। बाप इन पर सवार होता है। कौन सा बाप? शिव बाप। इन पर माना राम और कृष्ण के शरीर रूपी रथ पर सवार होता है। ये तन लोन लिया हुआ है। कौन सा तन? जिस समय 65 में ये वाणी चली थी उस समय की बात बताई। लोन लिया हुआ है, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। भगवान वाच है, ये बच्चों अभी तुम जानते हो स्वर्ग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस पतित दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर पुरुषार्थियों में कोई ऐसे पुरुषार्थी हैं कि हमें इस जन्म में ही कुछ प्राप्ति हो जाए, हमारा धंधा धोरी अच्छा चल जाए, ऊंची नौकरी मिल जाए, तो उनको ज्ञानी कहेंगे या भक्तात्मा कहेंगे? वो है भक्तात्मा। क्योंकि बाप कहते हैं ये ईश्वरी ज्ञान से जो तुम प्रारब्ध बनाते हो वो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। वर्तमान जन्म में तो तुम हिसाब किताब पूरा कर रहे हो पिछले 63 जन्मों का, जिसके लिए कहा बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। देवताएं भी वाम मार्ग में चले जाते हैं। क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो देवताएं कहाँ चले जाते हैं? पहले दाएं मार्ग में थे। दाया मार्ग माना श्रेष्ठ मार्ग, राइटियस। किसी को दुख देने वाला नहीं, दुख लेने वाला भी नहीं। न दुख देना है और न दुख लेना है। अगर दुख देते तो भी और अगर दुख लेते हैं तो भी
साधारण देवता नहीं कहे जा सकते। चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मेंद्रियों से दुख देने और लेने वाला देवता की कोटि में गिना नहीं जा सकता। तो द्वापर युग से दुख देना लेना ये शुरू होता है, उसको कहते हैं वाम मार्ग, उल्टा मार्ग, सीधा हाथ और उल्टा हाथ। तो झाड़ के चित्र में जो उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ जितने भी धर्म हैं वो सब दुखदायी धर्म है। दुख की दुनिया शुरू करने वाले धर्म हैं। तो देवताएं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं उस समय भी शुरुआत में फिर भी थोड़ी सात्विकता होती है। द्वापर के आदि में देवात्माओं में तो पहले अव्यभिचारी पूजा होती है तो पूजा भक्ति। क्या ज्ञान में क्या है? ज्ञान में पूजा है अथवा याद है? याद है। ज्ञान में देहधारी की मूर्ति की पूजा नहीं है, स्मृति है। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ याद। तो द्वापर के आदि में भी अव्यभिचारी पूजा होती है। पूजा तो होती है लेकिन कैसी होती है? एक शिव की पूजा, एक शिव की मूर्ति बनाते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में बनाए अथवा शंकर के रूप में बनाए, और शंकर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें, वो है अव्यभिचारी पूजा। एक की मान्यता है और इस समय हो गई है व्यभिचारी भक्ति। एक मूर्ति की तरफ सर नहीं झुकाएंगे, माथा नहीं झुकाएंगे, अभी क्या करेंगे? अनेकों की ओर माथा झुकाते हैं। ब्राह्मणों में भी ऐसे हो रहा है। कैसे? अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि हम एक ही चैतन्य मूर्ति को सब कुछ मानते हैं या दूसरों की बातों में भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर दूसरों की भी बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें भी श्रीमत के बरखिलाफ मान लेते हैं, तो इससे साबित हुआ हमारी भी कौन सी पूजा चल रही है? व्यभिचारी पूजा चल रही है। तो पहले होती है व्यभिचारी पूजा, इस समय व्यभिचारी भक्ति है। कोई किस देवता की भक्ति करते हैं, कोई किस देवता को मानते हैं? कहाँ? ब्राह्मणों में मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्राह्मणों में भी मानते हैं। अच्छा, बेसिक नॉलेज वाले ही मानते हैं या एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही चल रहा है? एडवांस पार्टी में भी ये बात चल रही है। क्यों? क्योंकि पहला अटूट निश्चय किसका बनेगा? कृष्ण बच्चे का बनेगा या उसके बाद जन्म लेने वाले जो 9 लाख है उनका बनेगा? है? पहले तो अटूट निश्चय कृष्ण बच्चे का बनेगा ना। तो निश्चय बुद्धि विजयती। तो निश्चय बुद्धि विजयती। अनिश्चय बुद्धि है तो विजय हो नहीं सकती।
अनिश्चय बुद्धि होते ही तब है जब एक के ऊपर से निश्चय हट जाता है। माया कुछ न कुछ वायलोरा डालती रहती है। अभी अभी निश्चय पैदा करेंगे, अभी अभी निश्चय माया उखाड़ देती है। पार्ट ही ऐसा है। कैसा? शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी विश्वास कर न सको। तो अलग अलग देवताओं की अभी भी भक्ति कर रहे हैं, देवात्माओं की। ऐसे देवात्मा तो देवता तो कोई नहीं है, लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं तो हैं अभी ब्राह्मणों में। तो अलग अलग की बात मान लेते हैं, अलग अलग की पूजा करने लग पड़ते हैं। कोई किस देवता को मानेंगे, कोई किस देवता को मानेंगे, और अनेक प्रकार के योग सीखते रहते हैं। जो गुरु लोग हैं, ब्राह्मणों में भी गुरु बन करके बैठे हुए हैं, वो अनेक प्रकार के योग सिखलाते रहते हैं। आओ हम तुमको राजयोग सिखाएं। प्राचीन भारत का योग जो मशहूर है, वो तो सिवाय बाप के कोई सिखला ही नहीं सकता। वो ही सबका भगवान है, न कि श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए पहली डाली है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण गीता का भगवान है? ये टाइटल सारे किसके? भगवान के टाइटल हैं। ये भगवान के टाइटल नहीं है। सर्वगुण संपन्न भगवान सर्वगुण संपन्न में प्रवेश नहीं करता, गुणहीन में प्रवेश करता है। यह सर्वगुण संपन्न में प्रवेश करता है, गुणहीन में प्रवेश करके उसको गुणवान बनाता है। 16 कला संपूर्ण में प्रवेश करता है, या जो कलाहीन बन जाता है उसमें प्रवेश करता है। कलाहीन काला भूत, थोड़ा भी गोरा नहीं। पतित तन में आता हूँ, पतित से पतित कामी कांटे को आकर बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बनाता हूँ। तो कह देते हैं कृष्ण गीता का भगवान है। ये बात रंग हो जाती है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण की सोल न ज्यादा पतित बनती है और न ज्यादा पावन बनती है। कृष्ण पहले आता है इस दुनिया में। यह कृष्ण को साकार रूप में जन्म देने वाला बाप इस दुनिया में पहले आता है। बाप आता है। कृष्ण साकार को जन्म देने वाला कोई बाप भी होता है। बाप में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? बाप में ताकत ज्यादा होती है। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। वो पतित पावन ज्ञान का सागर भी नहीं हो सकता। पतितों को पावन बनाने के लिए अगर थोड़ा भी क्वालिटी कम है पतितपने की, तो उसमें शिव की प्रवेशता नहीं हो सकती। 26 जुलाई सन 65 की वाणी का 3रा पेज। ये रात्रि क्लास है। कोई लिखते हैं बाबा फलाना रूठ गया है। किससे रूठ गया है? बाबा के बच्चों से रूठ गया। रूठ करके दुनिया छोड़ दी ब्राह्मणों की, तो कहेंगे बाबा से भी रूठ गया। रूठ गया माना अनिश्चय बुद्धि हुआ ना।
रूठ गया है, आते ही नहीं है। तो बाबा लिख देते हैं, क्या उन्होंने मुरली को फारकती दे दी है? चलो रूठ जाएं ब्राह्मण परिवार में, शिरकत करना बंद कर दें, आना जाना बंद कर दें। कम से कम घर में बैठ करके मुरली तो सुनते हैं या नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते हैं तो मुरली और मुरलीधर, क्या मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से भी प्यार नहीं रहा तो जैसे मुरलीधर से भी प्यार नहीं रहा। तो बाबा लिख देते हैं, मुरली को फारकती दी है, अगर मुरली को भी फारकती दे दी तो मुरलीधर गीता के भगवान को भी फारकती दे दी। मुरली को फारकती दी तो मुरली सुनाने वाले शिव बाबा को दे दी। जगाना पड़ता है। कोई बात पर रूठ करके मुरली नहीं सुनते हैं, कोई बात पर है, कौन सी बात? मुरली की बात। मुरली की बात से कोई नहीं रूठता, इसकी बात से रूठते हैं। जो देहधारी हैं उन देहधारियों की बातों से रूठ जाते हैं। बाबा तो पहले ही बता दिया, कोई ब्रह्मा कुमारी प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी। कब राजा कुमारी बनेगी, कब प्रजा कुमारी बनेगी? कि कोई ब्रह्मा कुमारी सदा काल राजा कुमारी बनेगी है? कब बनेगी, कब नहीं बनेगी? तो जिस समय डिसर्विस कर दी, कोई का दिल दुखाए दिया तो डिसर्विस कर दी ना। तो डिसर्विस कर दी तो मनुष्य आत्मा की कोटि में हुई या जानवर बुद्धि हुई? कहेंगे जानवर बुद्धि हो गई। तो न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है। ये सन 65 की लास्ट समय की वाणी चल रही है, जब 2-4 साल में बाबा को शरीर छोड़ना था। अभी भी वही वाणी ड्रामा प्लान अनुसार रिपीट हो रही है, क्योंकि अभी भी लास्ट चांस है। खास पुरुषार्थ क्या करना है? न दुख देना है, न दुख लेना है। तो कोई बात पर रूठ करके मुरली नहीं सुनते हैं तो तरस पड़ता है, पता नहीं विषय सागर में न डूब जाए। अगर विषय सागर में डूब मरे तो फिर गोते खाने लग पड़ेंगे। फिर उनको पत्र आदि भी लिखे तो कोई असर नहीं होगा। क्या? जो विषय सागर में गोते खाने लग पड़ते हैं, उनके ऊपर लेटर्स कितने भी लिखो, कितना भी उनको लिटरेचर दे दो, उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं। माया एकदम पकड़ लेती है। महारथी को भी माया एकदम पकड़ लेती है। क्या? कौन सी कहानी है शास्त्रों में? महारथी को पकड़ने की शास्त्रों में कौन सी कहानी है? गज को, गज रूपी महारथी को ग्रह ने पकड़ा। तो माया रूपी ग्रह पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कान नहीं पकड़ता, बुद्ध रूपी पांव पकड़ता है। माया एकदम पकड़ लेती है। गफलत करने से माया एकदम कच्चा ही खा जाती है। क्या? तो ब्राह्मण को पकने भी नहीं दिया, कच्चा ही ब्राह्मण को खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। कौन खबरदार रहना? रूठ जाने वाले
या रुठाई देने वाले हैं? दोनों के लिए कहते हैं खबरदार रहना, तूफान बहुत आवेंगे। अगर रुठा देने वाले ऐसे ही रुठाते रहे, बेसिक नॉलेज में कितने रूठ गए हैं? जो अच्छे अच्छे रतन से सारे ही रूठ गए। एडवांस में भी हिसाब निकाला जाए तो लगभग 50% रूठे हुए पड़े होंगे। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना, तूफान बहुत आवेंगे लेकिन खबरदार रहना। एक को भूत आए तो दूसरे को खबरदार करना है। एक को भूत आया, उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो जिसको कह दिया उसको भी भूत आ जाता है। नाराज हो गया माना भूत आ गया, रूठ गया। एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है, इसलिए युगल ही चलते हैं तो ठीक होता है। क्या स्त्री पुरुष को सावधान करे और पुरुष स्त्री को सावधान करे। एक दो को उठाते हैं, काम शिक्षा पर बैठने से जल मरेंगे। अब तो ज्ञान चिता पर बैठना है। ये भी शास्त्रों में है ना। चिता में क्या होता है? अग्नि होती है। कौन सी अग्नि? यहाँ बेहद में है योगाग्नि। इस योगाग्नि की चिता में आत्मा रूपी सीता को दग्ध करना है। क्या दग्ध करना है? देहभान दग्ध करना है। तो शास्त्रों में भी बातें हैं। सागर के बच्चे, कौन सागर? शास्त्रों में कौन सा सागर के बच्चे? राजा सागर के बच्चे जल मरे। कहाँ जल मरे? अरे वो कौन सा स्थान है जहाँ जल मरे? है कलकत्ता में जल मरे। कलकत्ता में तो गंगा आ जाती है, सरसब्ज कर देती है, डूब मरते हैं गंगा में। वो तो अच्छी बात है, ज्ञान गंगा में जलमग्न हो जाना। वहाँ भी दिखाते हैं यादगार, लेकिन जल मरने की यादगार वहाँ नहीं है। कपिल मुनि की समाधि कलकत्ते में दिखाते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ दिखाते हैं? कंपिल नगरी। कपिल मुनि की बसाई हुई कपिल नगरी, कंपिल नगर। जैसे ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है रचना के अर्थ में। विष्णु की रचना वैष्णव, शिव की रचना शैव, ऐसे ही कपिल मुनि की रचना कामपिल्य नगर। तो कंपिल में यादगार बनी हुई है। कपिल मुनि की मछिया भी बनी हुई है पुरानी, और आश्रम भी यादगार बना रखा है। वहाँ कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा गया था, चुरा के किसी ने बांध दिया। इसलिए बांध दिया कि मुनि जी महाराज का नाम लग जाए। तो घोड़ा कौन होता है? मन। त्रिमूर्ति में घोड़ा कौन है? पहला पहला दुनिया का घोड़ा, ब्रह्मा रूपी घोड़ा, मन रूपी घोड़ा,
वो बांध दिया जाता है। किसके ऊपर? कलंक लगाने के लिए है, कपिल मुनि के ऊपर कलंक लगाने के लिए। तो घोड़े को ढूंढने वाले आते हैं, देखते हैं कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, तो साप दे देते हैं। क्या साप देते हैं? कौन साप दे देते हैं? जो इल्जाम लगाते हैं कि तुमने हमारा घोड़ा चुरा के बांध लिया, तो कपिल मुनि जी उनको साप दे देते हैं। क्या साप दे देते हैं? जाओ तुम सब भस्म हो जाओ। तो शास्त्रों में लिख दिया है, राजा सगर के 60,000 पुरखे काम शिक्षा पर भस्म हो गए। तो अपने अपने अंदर देखना है एडवांस पार्टी वालों को। कोई भी प्रकार की कामना काम चिता में भस्म तो नहीं कर रही है। अगर ये कामना की चिता बढ़ती रही तो रुद्रमाला के मण के जो प्राप्ति करना चाहिए जल्दी से जल्दी, पहले से पहले वो नहीं कर पाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। अभी तो ज्ञान शिक्षा पर बैठना है, बैठना है माना अभी पूरी रीत बैठे नहीं है। तो शास्त्रों में यादगार है। कहाँ की यादगार है? वर्तमान संगम युग की यादगार है कि ज्ञान सागर के बच्चे काम शिक्षा पर जल मरे। सब बच्चे हैं ना। रुद्रमाला में जो भी है आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस करने वाले वो क्या है? शिव बाप के बच्चे हैं ना। कितने दुखी हैं? दुखी हैं या सुखी है? माया जब पछाड़ती है तो दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? क्या होते हैं? बहुत दुखी हो जाते हैं। बाबा अब तो इससे पीछा छुड़ाओ, हमारी ताकत नहीं। कितने दुखी है। बाप फिर ज्ञान की बरसात करके इन सब को जगाते। क्या बाप क्या करते हैं? ज्ञान की बरसात करके इन सब को जगाते हैं। यह है कयामत का समय। कयामत के समय में चारों ओर मरा पड़ता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौं दिश काल फिरे। सूरदास ने लिखा है सूरसागर में, संबत 2000 के पीछे ऐसो जोग पर है। तो 2000 बीत गया या नहीं है? बीत गया। काम शिक्षा पर बैठने से जल मरेंगे। कयामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। क्या जल मरेंगे? तो जलाने बुलाने वाले रावण को जलाया जाता है ना। तो जलाने वाले भी तो कोई होते हैं और जलने वाले भी कोई होते हैं। तो सबका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ज्ञानी आत्मा है तो हिसाब किताब से बचना चाहिए है। हिसाब किताब से कैसे बचेंगे? जब बुद्धि में बात रखेंगे कि कोई कुछ भी एक्ट करे, कुछ भी वाचा बोले,
कैसा भी वाइब्रेशन फेंके, लेकिन हमें बाबा की श्रीमत से विचलित नहीं होना है। तुम्हारे पाप का खाता चुकतू हो जाना है। जब सतो प्रधान बन जावेंगे तो जैसे कि तुम्हारा सुख का खाता शुरू हो जाएगा। क्या कहा? त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ेंगे तो अब विचारी याद हो जाएगी तब चढ़ेंगे, या विचारी पूजा करते रहेंगे तब चढ़ जाएंगे? हैं? अब विचारी याद जब बनेगी तब त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे। अभी भी किसी ने त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू नहीं की है। इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? माया अभी भी आक्रमण कर रही है। अतीन्द्रिय सुख जो लगातार का सुख है वो अभी भी किसी को महसूस नहीं हो रहा है। माया खंडित कर देती है। तो भविष्य के लिए यहाँ जमा करना है, गोल्डन एज में आना है। ये गीत बहुत अच्छा है। कहते हैं पुरानी पाप की दुनिया नरक से पुण्य की दुनिया में स्वर्ग में ले चलो। क्या गीत है? तो पाप की दुनिया से कहाँ ले चल है? दूर कहीं ले चल। तो कहाँ चलेंगे? है? गीत बनाया है गीत बनाने वालों ने, तो इसकी प्रैक्टिकल शुरुआत कब होगी? कैसे होगी? कुछ नक्शा आ रहा है बुद्धि में? है? इस पाप की दुनिया से दूर कहाँ ले जाएगा? है? स्वर्ग में ले जाएगा सीधा ही। है? सूक्ष्म वतन में भी नहीं जाना होगा, वहाँ से भी पसार हुए बगैर धर्मराज की पुरी से परमधाम भी नहीं जाएंगे, सीधा स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। क्या है? आदमी को जब बहुत दुख मिलता है तो पहले वो सुख शांति चाहता है, सुख और शांति दोनों चाहता है, या दुख से छुटकारा पाना चाहता है? दुख और अशांति से छुटकारा पाना पहली शर्त है। किसी के एक हाथ में रसगुल्ला रखा हो, दूसरे हाथ में आग रख दी जाए तो क्या चाहेगा? पहले रसगुल्ला खा लेगा? है? रसगुल्ला नहीं खाएगा, भूल जाएगा रसगुल्ला खाना। वो पहले जलती हुई आग से अपने को बचाएगा। तो अशांति और दुख से छुटकारा पाना माना मुक्ति। और जब शांति में पहुंच जाता है तब दूसरी सीढ़ी जीवन मुक्ति। ऐसे तो सुख और शांति दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं, लेकिन सभी मनुष्य आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति में एक साथ नहीं जा सकती, नंबरवार जाती है। तो ये गीत बहुत अच्छा है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहाँ कहाँ ले चल? पहले है परमधाम में, सूक्ष्म वतन में ले चल। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो पहले धर्मराज सजाओं से चुकतू करना पड़ेगा, तो वो नहीं याद आता किसी को। क्या याद आता है? क्योंकि सूक्ष्म वतन की सजाएं दूसरे धर्म की आत्माएं ज्यादा खाती हैं, इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं फरिश्ताओं को बहुत मानती हैं। भारतवासी फरिश्ताओं की पूजा नहीं करते, यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है। तो देवलोक में जाना तो है, लेकिन पहले शांति धाम पहुँचना है, जो बाप का घर है।
तो जो आत्मा आत्मा रूपी बाप के बच्चे हैं, जो काम चिता पर जल मरे हैं, उनको कहाँ ले जाएगा? पहले शांति धाम ले जाएगा, शरीर छुड़वा देगा। हैं? शरीर रहते शांति धाम ले जाएगा, शरीर सहित। हैं? एकदम उड़े हुए चले जाएंगे। कभी कभी किसी ने स्वप्न में अपने को उड़ते हुए देखा है? हैं? सपने में उड़ते हुए देखा ना? तो ऐसे चले जाएंगे उड़ते हुए। हैं? वहाँ तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता। स्थूल शरीर की तो बात ही छोड़ो। तो वो साकार परम धाम इसी सृष्टि पर तैयार होना है और जल्दी तैयार होना है। क्या जल्दी तैयार होना है कि नहीं? हाँ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ऐसा विचार अंदर आता है या नहीं आता है? फिर गीत ही गीत बजता रहता है, रिकॉर्डिंग में गीत चलता है, मन बुद्धि की रिकॉर्डिंग में नहीं चलता। अगर नहीं चलता है तो जल्दी ही अब ऐसी दुनिया आने वाली है। कैसी? जिसमें सबके अंदर से ये बात निकलेगी, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। हम कितना भी पुण्य करें, कितना भी किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमको धोखा ही देगा। तो अंदर से आत्मा की आवाज आती है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बाप ही स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराते हैं। क्या? कौन कराते हैं? बाप ही कराते हैं। ही क्यों लगाया? और दूसरा कोई धर्म पिता नहीं है जो पाप की दुनिया से, नरक की दुनिया से दूर ले जाए, इस नरक की दुनिया का विनाश कराए देते हैं। ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। फिर सतयुग में रावण कब बनाते ही नहीं है किसी जन्म में। सतयुग में तो क्या, त्रेता में भी नहीं बनाते। ये भारत का आधा कल्प का पुराना दुश्मन है, जिसको जलाते ही आते हैं। रावण कोई स्थूल चीज है जिसको जलाते हैं? जैसे वो भगत लोग पुतला बनाते हैं और जलाए देते हैं, हैं? पुतले की बात नहीं है यहाँ, तो सारी बेहद की चैतन्य की बात है। जो हिसाब किताब पूरे कर रहे हैं ना, अभी ब्राह्मण बच्चे भी पूरा कर रहे हैं। बेसिक वालों की बात छोड़ो, एडवांस पार्टी वाले भी पूरा कर रहे हैं। वो सब एक दूसरे के दिल को जलाए रहे। दिल को जलाना, जी को जलाना, यही रावण को जलाना है। तो रावण को जलाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। किसी दूसरे को नहीं जलाना है। क्या करना है? हैं? अपने आप को अपने अंदर से देखना है कि हमारे अंदर का देहभान जल गया, हमारे अंदर का रावण जल गया। हम 10 सिरों की मत पर तो नहीं चल रहे हैं, हम एक की मत पर चल रहे हैं, एक की बात मानते हैं। जब तक एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, तब तक समझो हम रावण राज्य में हैं, भक्ति मार्ग में हैं या ज्ञान मार्ग में? रावण राज्य। ओम शांति।